अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू है इफ़ z इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा देन एवलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मॉडुलस 2z माइनस 4z मॉडुलस। अब नीचे हम z की वैल्यू लिखेंगे, z इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा और z2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर z1 और z2 की वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पर z के साथ 2 है तो हम यहाँ पर भी z के साथ 2 लगा देंगे, तो ये बन गया 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2 टू द 4 और 2 7 द 14 अयोटा। और इधर भी हम 4 अंदर 4 z के साथ लगा था, यहाँ पर भी हम 4 लगा के 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया 4 5 ज़ेड -25 और 4 3 ज़ेड 12 अयोटा। आगे हम आउटपुट वैल्यू है कि 2z1 माइनस 4z2 हो रहे हैं, तो हम नीचे इसकी 2z1 माइनस 4z2 को माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू लिखेंगे z2z1 की हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस 14 अयोटा, सेंटर में माइनस लगाएंगे। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं क्योंकि माइनस की वजह से अंदर ही इसके साइन चेंज हो गए कि 4z2 की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिख लिए। अब हम 4 प्लस 14 अयोटा को वैसे लिख लेंगे, आगे इनके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज किए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया तो 12 अयोटा आ गया। 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 24 प्लस 2 अयोटा, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने इनके साथ मॉडल्स लगा देना क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी मॉडल्स लगा हुआ, तो यहाँ पर भी हम मॉडल्स लगाएंगे। मॉडल लगाया, आपको पता है जब मॉडल्स लगाते हैं तो मॉडल्स का जो है हमारा फार्मूला वो ये है √a प्लस b, ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हमने फार्मूला के मुताबिक ये लिख लिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर 24 का स्क्वायर ले लिया और 2 का स्क्वायर ले लिया। 24 का स्क्वायर लिया 576 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। इनको ऐड किया तो 580 बन गया। इनका अंडर रूट लिया, अगर अंडर रूट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में लेते हैं तो इस तरह आपको शो होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, अंडर रूट वहाँ पर वैल्यू थी 580, हमने लिखा 580 को लिखा, देखें 2 145 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट के 2 की तरफ मूव होते हैं। इसकी वैल्यू है मॉडुलस 3z1 प्लस 2z कॉन्जुगेट 1 मॉडुलस। हमारे पास गिवन में है z अयोटा इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, आपको पता जब कॉन्जुगेट लेते तो 7 अयोटा के साथ माइनस आया, तो यहाँ पर -7 अयोटा आ गया। अब यहाँ पर 3z1 के साथ 3 था, तो हमने यहाँ पर 3z1 के साथ लगा दिया, तो ये बन गया। यहाँ पर हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 6, 3 टू द 6 और 3 प्लस वैसे आ गया 3 7 द 14 अयोटा। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट की तरफ ये देखिए, कॉन्जुगेट के साथ 2 है, 2 अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टू द 4 माइनस वैसे आ गया 2 7 द 14 अयोटा आ गया। अब हम यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे, 3z1 प्लस 2z कॉन्जुगेट इक्वल टू 6 प्लस 21 अयोटा प्लस 4 माइनस 14 अयोटा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 बन गया, और ये 21 अयोटा प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। 21 में से हमने 14 माइनस किए तो हमारे पास 7 अयोटा बच गए। अब यहाँ पर हमने मॉडुलस के साथ लगाएंगे। मॉडुलस का आपको पता फार्मूला ये है कि जहाँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मॉडुलस कम्प्लेक्स का फार्मूला, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद 10 का स्क्वायर लिया 100 बन गया, 7 का स्क्वायर लिया 49 बन गया, ये 149 बन गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ मूव होते हैं। ये है मॉडुलस -7z2 प्लस 2 7 कॉन्जुगेट 2। अब
Z2 की वैल्यू हमें बुक पे दी हुई है, वो है -5 + 3 योटा। अब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे, तो इसका कंजुगेट लिया -5 - 3 योटा। यहाँ पर Z2 के साथ -7 था, तो हमने यहाँ पर भी -7 लगा दिया। -7 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -7 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ 35, और 7 जब 3 -7 जब 3 योटा से मल्टीप्लाई हुए -21 योटा बन गया। अब ये Z कंजुगेट जब हमने ऊपर देखा, यहाँ पर 2 लिखा, 2 लगा हुआ था, तो हमने अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 ज़ा 10 बन गया, और 2 3 ज़ा 6 योटा बन गया। ये अब हम इनको अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़, अब हमने -7 को भी Z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को भी Z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब हम नीचे इनको प्लस, ऊपर प्लस है, इस वजह से हम इनको प्लस करेंगे, तो इनकी वैल्यू लिखी है 35 - 21 योटा। ये -7 Z की वैल्यू है, और यहाँ पर हमने 2 + 2 Z कंजुगेट की वैल्यू लिखी, तो ये -10 - 6 योटा थे। ये जब -35 में से 10 माइनस किए 25 बचे, और 21 माइनस का था, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, 27 योटा बन गए। इनकी हमने यहाँ पर मॉडुलस का फार्मूला लगा दिया, तो ये 25 का स्केयर ले लिया, ए का स्केयर ले लिया, और ये बी का स्केयर ले लिया। ये -27 जब 25 का स्केयर ओपन किया, तो ये 625 बना, और जब -27 का हमने स्केयर ओपन किया, तो ये 729 बना। अब हमने इनको प्लस कर दिया, तो ये हमारा 1354 हमारा आंसर ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ मूव होते हैं, जो कि आखिरी पार्ट है। वो है मॉडुलस Z1 + Z2 का होल का स्क्वायर और मॉडुलस। अब हमने क्या करना है, Z1 की वैल्यू लिखेंगे और Z2 की वैल्यू लिखेंगे। इनके साथ कोई नंबर नहीं है, हम तो इसको वैसे ही प्लस कर देंगे विदाउट मल्टीप्लाई किए। 2 + 7 योटा -5 + 3 योटा। इनकी वैल्यू लिखे -5, 2 में से -5 किए तो -3 आ गए, और 7 में से हमने जब 7 हमने 3 में ये दोनों प्लस के थे, तो इस वजह से हम ये ऐड हो गए, तो ये 10 योटा बन गया। Z1 और Z, अब हम इनका क्यूब लेंगे। Z1 और प्लस Z2 का हमने क्यूब लिया, तो ये बन गया A का क्यूब, B का क्यूब, 3A का स्क्वायर, B मल्टीप्लाई बाय B, और प्लस 3A B का स्क्वायर। यानी कह लें कि A + B का क्यूब इज इक्वल टू A का क्यूब + B का क्यूब प्लस 3A का स्क्वायर B + 3A B का स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की, और यहाँ पर भी हमने A की वैल्यू पुट की है, B की वैल्यू। अब हम A का क्यूब लिया तो -27 आ गया, 10 का क्यूब लिया तो 1000 योटा का क्यूब आ गया, लेकिन हमने योटा स्क्वायर प्लस योटा लिख लिया, प्लस 27, ये 3 का स्क्वायर लिया तो 9 बन गया, 9 3 ज़ा 27, और 27 मल्टीप्लाई बाय 10 योटा 270 योटा के इक्वल है। 3 3 ज़ा 9, -9, 10 का स्क्वायर लिया तो ये 100 बन गया, ये 900 का स्क्वायर बन गया, अयोटा का स्क्वायर बन गया, 900 अयोटा का स्क्वायर। आपको पता है कि जहाँ पर स्क्वायर आएगा वहाँ हम चुप कर पुट कर देंगे -1 पुट किया, बन गया। अब हमने 900 में से -27 किए, तो ये आगे 873, और जब हमने 1000 में से प्लस माइनस किए 217 अयोटा, तो ये बन गया 730 अयोटा, माइनस ये बन गए -730 अयोटा। अब हमने इनका मॉडुलस का फार्मूला लगा देंगे। मॉडुलस का फार्मूला लगाया तो ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लिख दिया, 873 का स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया, प्लस 730 का स्क्वायर ओपन जब हमने किया तो ये आ गया। अब हमने इनको ऐड किया तो ये 1295029 बन गए, और जब हमने इनका अंडर रूट लिया तो ये 109
√109 के आंसर आ गया इनका। नंबर 7 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। शो डैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल टू 0। जब हमने ये वैसे इसको हमने वैल्यू लिख दी, अब हम n वाली वैल्यू को लैदा कर लेंगे और योटा को लैदा कर लेंगे। योटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको लैदा कर लेंगे। योटा n हमने लैदा कर लिया, डॉट योटा 1 हमें पता है कि यहाँ पर भी योटा है, प्लस आगे में हमने किया यहाँ पर भी हमने n योटा n मल्टीप्लाई बाय अयोटा का स्क्वायर प्लस n अयोटा n मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा n प्लस अयोटा की पावर 4। अब यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर है, वहाँ पर हम अयोटा का स्क्वायर है, वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। वहाँ पर हमने -1 पुट किया। हमें पता है यहाँ पर भी इसको इस तरह लिख लें, अयोटा का पावर होल का स्क्वायर। अब ये देखें, ये प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए और ये माइनस n डॉट अयोटा है, ये इधर से कैंसिल हो गई और हमारी वैल्यू आ गई 0। हैंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव होते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस अयोटा इक्वल टू n 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 1। हमने ये वाली वैल्यू सीधी इधर लिख ली, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा ओवर 2n इक्वल टू 1। अब हमें नीचे हमें अयोटा कैले ख़त्म करना है, तो हम अयोटा ख़त्म करने के लिए करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट लिया, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा लिखा, तो ये हम नीचे फार्मूला लग गया हमारा a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस a माइनस b। वो हमने फार्मूला लगा दिया और ऊपर का होल का स्क्वायर बन गया, या आप कह लेंगे इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर था, वहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया, -1 पुट किया तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 2 हो गए, और यहाँ पर माइनस था तो ये अयोटा था तो यहाँ पर -1 आ गया तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया हमारे पास 2 अयोटा और ये 2 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर रह गया हमारा अयोटा और ये 2 पावर्स। अब हमने अयोटा को भी उठाया और इसको भी उठाया, नीचे ले। अब हमें पता है जो 1 है ये है, अगर हम लेट कर लें ये 4 है तो हम उसको इस तरह भी लिखते हैं, जहाँ आप कह लें कि इस तरह भी लिखते हैं और इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है। और जहाँ आप कह लें कि हम, क्योंकि देखें -1 होल का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 1। अगर हम इस तरह कर लें कि अयोटा की पावर 4 इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 2 -1। अब या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अयोटा की पावर 4 बनेगी, तो हम सीधे 2n और अयोटा से कैंसिल हो गया। इसी वजह से अयोटा से क्या कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास 2n इक्वल टू 4। अब
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और n इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ। स्टूडेंट से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मेरा इसके अलावा मेरा अकाउंट सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो टिकटॉक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसी नाम से है। आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल हो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, जहाँ आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, सर ये मैं प्रॉब्लम है, आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।